दोस्तों, इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में सफलता हासिल करे। कई बार कुछ व्यक्तियों को सफलता जल्दी मिल जाती है, तो वहीं कुछ व्यक्ति जीवन भर सफलता की प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। किंतु क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सफल और असफल व्यक्तियों में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? दरअसल यह सब सोच का अंतर होता है। सफल व्यक्ति की आदत और असफल व्यक्ति की आदत दोनों में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। असफल आदमी बार बार अपनी कमियों को देखता रहता है और वह उन कमियों में ही फंस कर रह जाता है, जबकि जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति कमियों को जान लेने के बाद अपनी आदतों में सुधार लाने का प्रयास करते हैं और तब जाकर उन्हें सफलता मिलती है। आइए आपको बौद्ध भिक्षु और एक युवक की कहानी सुनाते हैं जिसे बहुत अपराध बोध था, किंतु बौद्ध भिक्षु के वचनों ने उस युवक में ऊर्जा का संचार कर दिया। दोस्तों, बौद्ध शिक्षाएं हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। और इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह युवक बड़ा ही ईमानदार था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन की बात है, जब वह काम की तलाश में अपने गांव से बहुत दूर चला आया, तब उसने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति ढेर सारी गठरियों के साथ संघर्ष कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बूढ़े व्यक्ति का अपने सामान को लेकर इस प्रकार से संघर्ष करता देखकर युवक के मन में दया आई। वह युवक तुरंत उसे बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और प्रस्ताव दिया कि वह उनकी मदद करना चाहता है। बूढ़ा व्यक्ति बड़ा ही स्वाभिमानी था। उसने युवक की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया, किंतु बार बार कहने पर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी एक गठरी युवक को पकड़ा दी और कहा कि मुझे दूसरे गांव जाना है, किंतु उस गांव तक जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन है। रास्ते में जंगल और पहाड़ी इलाके हैं। यदि तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो तुम्हें अंत तक मेरा साथ देना होगा। यदि तुम अंत तक मेरी सहायता करने में सफल रहे तो मैं तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उस बूढ़े व्यक्ति के मुख से स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर युवक का मन प्रफुल्लित हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बड़ा आसान काम है, मैं इस बूढ़े व्यक्ति की सहायता कर लूं और यह मुझे स्वर्ण मुद्राएं दे दे। तब अगले कई दिनों तक मेरे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी और मुझे काम की तलाश में भटकना नहीं होगा। इस प्रकार युवक ने बूढ़े व्यक्ति की बातों पर सहमति जताई और दोनों एक साथ दूसरे गांव की ओर चल दिए। युवक ने वह भारी गठरी अपनी पीठ पर लटकाई हुई थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है जो यह इतना भारी है। आखिरकार युवक अपनी सोच पर काबू नहीं कर पाया और उस बूढ़े व्यक्ति से पूछ बैठा कि इस गठरी में ऐसा क्या है जो यह इतना भारी है। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरी यह गठरी तांबे के सिक्कों से भरी हुई है, इस कारण तुम्हें इसका वजन ज्यादा लग रहा है। युवक ने उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, यह बहुत भारी है और क्योंकि मैं इसे लेकर चल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं अधिक शारीरिक श्रम कर रहा हूं। बूढ़ा व्यक्ति युवक के इशारे को समझ चुका था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ 2 तांबे के सिक्के भी दे दूंगा। इतना सुनते ही वह युवक मन ही मन खुशी से झूम उठा और आगे की ओर बढ़ने लगा। अब उसे गठरी बिल्कुल भी भारी नहीं लग रही थी। वह तो मस्ती में चला जा रहा था। थोड़ी दूर आगे पहुंचने के बाद जब जंगल का रास्ता आया, तब बूढ़े व्यक्ति ने उस युवक से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और इस दुर्गम जंगल को पार नहीं कर सकता। तुमने अंत तक मेरा साथ देने का वादा किया था, क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? युवक ने दूसरी गठरी भी उठा ली और कहा कि हाँ, अवश्य। अब युवक 2 भारी गठरियां से लदा हुआ था, किंतु युवक के मन में बड़ी उत्सुकता थी। वह जानना चाहता था कि बूढ़े व्यक्ति ने इन गठरियां में क्या क्या छिपा रखा है। आगे युवक ने बूढ़े व्यक्ति से प्रश्न किया कि आपकी इस दूसरी गठरी में क्या भरा हुआ है? तब बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया कि यह मेरी चांदी के सिक्के वाली गठरी है, यह बेहद भारी है। युवक ने कहा कि हाँ, यह तो बेहद भारी है, मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, चांदी की गठरी उठाने के लिए मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के भी दे सकता हूं। इतना सुनकर वह युवक बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। चलते चलते दोनों ने जंगल को पार किया और आखिरकार युवक और बूढ़ा व्यक्ति दोनों पहाड़ी की ओर पहुंच गए, जिसे पार करके उन्हें गांव की ओर जाना था।
ऊंची पहाड़ी। देखते हुए बूढ़े व्यक्ति ने उस युवक से कहा कि मेरे लिए मेरी गठरी को पीठ पर लादकर पहाड़ी पर चढ़ना असंभव है। तब युवक ने कहा कि लाइए बाबा, मैं आपकी तीसरी गठरी भी उठा लेता हूं। उस युवक ने बूढ़े व्यक्ति की तीनों गठरियां अपनी पीठ पर लाद ली और पहाड़ी की ओर आगे बढ़ने लगा। बूढ़ा व्यक्ति आराम से बिना किसी गठरी के उस युवक से आगे की ओर चल रहा था। चलते चलते युवक के मन में यह बात आई कि यह बूढ़ा व्यक्ति इतना अधिक धन लेकर कहां जा रहा है। कितना अच्छा हो अगर यह बूढ़ा व्यक्ति यहीं पर मर जाए और इस सारे धन का मालिक मैं बन जाऊं। किंतु तभी उस युवक का भ्रम टूटा और उसने कहा कि मैं यह कैसी बातें सोच रहा हूं। इस बूढ़े व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लगा दिया होगा इतने धन को कमाने में। मेरे मन में यह पाप नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर वह युवक शांत रहा और आगे बढ़ते हुए एक बार फिर उसके मन में विचार उत्पन्न होने लगे और वह सोचने लगा कि यदि मैं इस बूढ़े व्यक्ति को मार दूं और सारा धन लेकर अपने घर चला जाऊं, तब मुझे कई दिनों तक काम नहीं करना पड़ेगा और मेरा परिवार सुखी हो जाएगा। और आखिरकार वह युवक अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद एक झटके में उसने उस बूढ़े व्यक्ति पर वार कर दिया और वह बूढ़ा व्यक्ति वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह युवक बूढ़े व्यक्ति की तीनों गठरियां लेकर दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने एक एक करके गठरियों को खोलना शुरू किया। किंतु यह क्या, उस युवक ने पाया कि गठरियों में कोई सोने चांदी के सिक्के नहीं है, बल्कि यह तो ईंट पत्थरों से भरी हुई है। यह सब कुछ देखकर उस युवक को बहुत अफसोस हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि उसने एक बूढ़े व्यक्ति की हत्या कर दी और वह भी सोने चांदी के सिक्कों को पाने के लालच में। अब ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह युवक स्वयं को दोषी मान रहा था और इन्हीं सब सोच के कारण वह बहुत अधिक बीमार हो गया। उसने जो कर्म किया था वह उस पर बहुत अधिक पछता रहा था। एक दिन बीमारी के हाल में ही वह युवक अपने घर से उठकर चला गया। वह इधर उधर भटक रहा था और मन ही मन बेचैन हो रहा था। तभी उस युवक पर एक बौद्ध भिक्षु की नजर पड़ी। हैरान परेशान युवक को देखकर बौद्ध भिक्षु उसे अपने आश्रम लेकर गए। बौद्ध भिक्षु ने जब युवक से पूछा आखिर वह इस प्रकार से पागलों जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है और इतना अधिक हैरान परेशान क्यों है, तब इतना सुनते ही उस युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बौद्ध भिक्षु के चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने लालच में आकर एक निर्दोष बूढ़े व्यक्ति की हत्या कर दी और अपने इस कुकर्म के लिए मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। तब बौद्ध भिक्षु ने युवक को समझाते हुए कहा कि यदि तुम्हें अपने कर्म पर पछतावा है तब निश्चित ही ईश्वर तुम्हें क्षमा करेंगे। तुमने जो भी कर्म किया इसके पीछे दरअसल तुम्हारे मन के विचार थे। यदि उस समय तुमने अपने मन के विचारों पर नियंत्रण रखा होता तो तुम यह पाप करने से बच जाते। वास्तव में होता यह है कि हम अपने विषय में जो कुछ भी सोचते हैं अथवा कल्पना करते हैं वह सचमुच हमारे साथ घटित होने लगता है। भले व्यक्ति अपने बाहरी शत्रुओं पर अधिक ध्यान देते हो, किंतु व्यक्ति का आंतरिक मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमें सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कर्म विचारों से ही उत्पन्न होते हैं। जब भी हम कोई कर्म करना चाहते हैं तो इसका प्रथम पड़ाव होता है हमारे विचार। कोई भी व्यक्ति बिना विचार किए कर्म की ओर नहीं जा सकता। मन के कर्म विचार होते हैं और वास्तव में यह विचार हमारे सामने घटित होते हैं। सब विचारों का ही खेल है। मन में कोई भी विचार आए, अच्छा हो चाहे बुरा हो, पहले अपने अंदर के उस भगवान को झांको, फिर उस पर मंथन करो कि क्या यह कर्म करना ठीक है, क्या मेरे इस कर्म से किसी को नुकसान तो नहीं होगा। अगर सच्चे मन से इस प्रकार मंथन चिंतन तुम करते हो तो उत्तर तुम्हें अंदर से ही मिल जाएगा कि वह कर्म किया जाए या नहीं किया जाए। यदि हम दिन में स्वयं को 10 बार नकारात्मक बातें बोले तो हमें चारों ओर नकारात्मकता ही दिखाई देगी और जीवन नकारात्मकता से भर जाएगा। इसलिए सदैव अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन में विचार आना स्वाभाविक है, किंतु प्रत्येक विचार क्रिया बने ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार गलत और नकारात्मक विचारों को मन में ही समाप्त करना पड़ता है, क्योंकि यदि हमारे यह विचार सत्य हो जाए तो वह हमारे स्वयं के साथ साथ हमारे आसपास के अन्य व्यक्तियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वास्तव में हमारे विचार भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि विचार शुद्ध नहीं होंगे तो भाग्य भी अच्छा नहीं होगा।
और हम ना तो अच्छे कर्म कर पाएंगे और ना ही जीवन में सफल हो पाएंगे। सफल होने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि विचारों को शुद्ध और नियंत्रित रखा जाए। जितना अधिक शुद्ध और पवित्र सोचेंगे हमारे आसपास, उतनी ही सकारात्मकता फैलेगी और हम गलत कार्य करने से भी बचते रहेंगे। वह युवक बड़े ही ध्यान से बौद्ध भिक्षु की बातें सुन रहा था। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मा, मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूं। मैं आज से अभी से अपने विचारों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करूंगा। शुद्ध और पवित्र सोचने का प्रयास करूंगा, विचारों की समझ लेकर। वह युवक बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद कर वहां से चला गया। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। आपके सपने को पूरे करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।